हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 31 मई और आज है मंथ का सबसे लास्ट दिन। तो ये वन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ़ यू कि आज मंथ का पूरे मई महीने का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, सबकी एक कंपाइल वीडियो आएगी शाम तक। वनडे एग्ज़ाम पॉइंट चैनल पे पहली बार आएगी, ठीक है। तो मैं उसका लिंक सेंड करूँगा और आपको उसे देखना है। साथ ही साथ वो बहुत कम टाइम में रहता है, तो सिर्फ उसमें करंट अफेयर्स ही रहते हैं। तो इस बात का पूरा ध्यान देंगे कि उसमें मंथली करंट अफेयर्स रहता है और इसमें जीएस के साथ मैप के साथ रहता है। तो दोनों चीज़ों का अलग से इम्पोर्टेंस है। इसमें आपको जीएस रिवीजन होते हैं और उसमें सिर्फ करंट अफेयर्स की रिवीजन हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 मई से। आज पहला सवाल है, विप्रो के नए एमडी एंड सीईओ ये कौन बन गए हैं। विप्रो क्या है, एक आईटी सेक्टर की कंपनी है और ये मतलब कि बहुत अच्छी कंपनी भी है। इसके जो अभी एक फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं अजीम प्रेम जी, ये अपने प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दान भी कर देते हैं। और हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जो है ये प्लेसमेंट के लिए आई भी थी बीएचयू में कंपनी, और काफ़ी लोगों का सिलेक्शन भी हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। विप्रो के नए एमडी एंड सीईओ ये हैं थियरी डोलापार्ट। तो ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन 2 वो राइट आंसर है, ठीक है। ऋषद प्रेम जी इसके संस्थापक थे। क्या थे? ऋषद प्रेम जी इसके संस्थापक थे। और अजीम प्रेम जी के बारे में तो मैंने बताया ही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया है। ये लाख क्या होता है? तो ये लाख एक कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है, जो कि आपने सुना होगा कि वर्मी कल्चर जो होता है इंसेक्ट्स की खेती को कहते हैं, जिसमें इंसेक्ट्स को पाला जाता है विभिन्न विभिन्न मतलब कामों के लिए। जैसे कि ये काम हो सकता है किसी मधुमक्खी पालन से रिलेटेड भी हो सकता है, और बहुत सारे जो फसल होते हैं उनके उत्पादन, जैसे रेशम का उत्पादन किया जाता है कीड़ों से ही, तो उसे कहते हैं सीरी कल्चर, ठीक है। तो सीरी कल्चर आप समझ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो लाख की खेती है ये किस लिए किया जाता है। तो जो कीड़े होते हैं उन्हें पेड़ पर छोड़ा जाएगा और वो लिक्विड छोड़ते हैं, उनके लिक्विड को इकट्ठा करके उससे बनाया जाता है विभिन्न तरीके के सामान, ठीक है। चूड़ियाँ भी बनती हैं इससे। तो लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। और छत्तीसगढ़ के बारे में आपको पता ही है, छत्तीसगढ़ भारत का एक तरीके से बहुत ही खनिज संसाधनों से संपूर्ण स्टेट है। और छत्तीसगढ़ में कौन सा नेशनल पार्क है बता दीजिए मुझे। मैंने कई बार बताया है, छत्तीसगढ़ नेशनल पार्क रिवीजन किए हुए काफ़ी दिन हो गए, तो आज हम लोग नेशनल पार्क रिवीजन करेंगे। तो इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इससे पहले कि आप लोग आगे बढ़े, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आपने विजिट किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में, ताकि नॉलेज का एक अच्छा आदान प्रदान हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किसने लॉन्च की है। और ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्या है? तो ये जो भी प्रवासी श्रमिक आएंगे अपने स्टेट में उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। ऑप्शन 1 है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और सिक्किम। तो बताइए राइट आंसर। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, तो ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू किया गया है उत्तराखंड राज्य के द्वारा, ठीक है। और दोस्तों उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं, भारत का पहला जो नेशनल पार्क था हेली नेशनल पार्क, वो उत्तराखंड में ही बना था और उसकी स्थापना हुई थी 1936 में। और इसे आज का जो नाम है ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड के ऋषिकेश में ही भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बन रहा है, ठीक है। और भारत का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन भी हुआ था उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं मसूरी, पर्वतों की रानी मसूरी को। और ये मसूरी है कहाँ? तो ये भी है उत्तराखंड में। इतने सवाल आपसे पूछे गए हैं इसलिए मैंने बताया है। अब देखिए,
फूलों की घाटी ये कहाँ है? तो ये भी है उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, फूलों की घाटी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत चोटी है जिसके बारे में कई बार सवाल पूछा गया, मैंने कई बार आपको मैप में दिखाया भी है। और अगर आपने मैप से ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने मैप के 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप वो चारों देख लोगे तो ज्योग्राफी आपकी ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी विथ मैप। ठीक है, तो ज्योग्राफी जो है सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी की बात हो रही थी, तो ये है नंदा देवी। कहाँ है? उत्तराखंड में। और नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में। तो आपको मैं इसलिए अलग अलग फैक्ट्स बताता हूँ, रिलेटेड फैक्ट्स, कि आप कंफ्यूज नहीं हो। जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स है उत्तराखंड में और साइलेंट वैली है केरल में, तो ये दोनों दो चीज़ें हुई, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है एक नेशनल पार्क है, उनका आप नाम जानते भी होंगे, दुधवा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क, आइए पहले उनका नाम देख लेते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क। टोटल 9 है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टाइगर स्टेट भी कहते हैं एमपी को। ठीक है, आज मैंने मैप जो इंक्लूड किया है वो है भारत के जितने भी रेलवे जोन हैं उनके बारे में। तो शुरुआत करते हैं वेस्टर्न रेलवे से। वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसी के साथ साथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर भी है मुंबई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है आपको ये ध्यान रखना है कि कोंकण रेलवे जो है ये कहाँ है। अगर ये कोंकण रेलवे गोवा में है, दरअसल इसका गोवा कोंकण तट को कहते हैं, गोवा वाले तट को, गोवा मुंबई वाले तट को, तो ये गोवा मुंबई रीजन में ही है। देखिए यहाँ पे, यहाँ सब कोड में लिखा हुआ है। ठीक है, साउथ इंडिया में अभी हूँ तो SWR लिखा हुआ, मतलब साउथ वेस्टर्न रेलवे कहाँ है, तो ये है हुबली में। SWH मैंने इसका ट्रिक बताया था। ठीक है, साउदर्न रेलवे है चेन्नई में, साउदर्न सेंट्रल रेलवे है सिकंदरा में, साउदर्न सेंट्रल रेलवे SC सिकंदरा मैंने बोला भी था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं ईस्टर्न कोस्टल फ्रंटियर रेलवे। तो ये जो है मालेगांव होगा यहाँ पे गुवाहाटी में, लेकिन यहाँ ईस्ट कोस्ट रेलवे है, ये है भुवनेश्वर में। साउथ ईस्टर्न रेलवे है कोलकाता में, और ईस्टर्न रेलवे भी होगा कोलकाता में, 2 है कोलकाता में हेडक्वार्टर। ठीक है, अब आते हैं साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ये है बिलासपुर में। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ये है बिलासपुर में, और वेस्टर्न ईस्टर्न रेलवे ये है जबलपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्थ, यहाँ आप देख रहे हैं इलाहाबाद, और इलाहाबाद में जिस भी रेलवे हेडक्वार्टर का मुख्यालय है आप लोग मुझे कमेंट करोगे क्योंकि इसी से सवाल पूछे जाते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है जयपुर, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है गोरखपुर, और ये है इलाहाबाद। इलाहाबाद में आपको दिख भी रहा है, लेकिन आपको इसका कमेंट करना है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे है रायपुर। ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर अपना प्यार एंड सपोर्ट के लिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। FSDC की 22nd मतलब कि 22nd बैठक की अगर अध्यक्षता की बात करें, वो किसने की थी? जो मीटिंग हुई थी 22वां FSDC की, उसकी अध्यक्षता की थी निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी वो, और ये भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। FSDC क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। ये भारत में वित्तीय आवागमन को कैसे स्टेबल रखा जाए, कैसे स्थिर रखा जाए, इसकी ये अध्यक्षता करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको लीड किया है निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, निर्मला सीतारमण। नरेंद्र मोदी के बारे में आपको पता ही है, ये हमारे PM हैं। रमेश पोखरियाल निशंक ये हमारे HRD मिनिस्टर हैं। पीयूष गोयल ये क्या है? पीयूष गोयल कौन सा मिनिस्टर है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हंगर डे, ये कब मनाया गया? विश्व भूखमरी दिवस 28 मई, 29 मई, 31 मई या फिर 1 जून? तो बताइए इसका राइट आंसर। वर्ल्ड हंगर डे तो ये मनाया गया 28 मई को। ठीक है,
हंगर डे। और ये मतलब कि एक तरीके से छोटे छोटे दिवस है जो एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। 29 मई को जो डे मनाया जाता है उसको हमने आगे डिस्कस करेंगे, और 31 मई को मनाया जाता है एंटी टोबैको डे। ठीक है, चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आईओसी ने किस ओलंपिक चैनल कमीशन का मेंबर चुना है? आईओसी क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसे कमीशन का चैनल सदस्य चुना है? चैनल कमीशन का सदस्य, मेंबर ऑफ चैनल कमीशन इन आईओसी। ऑप्शन देखिए, नरेंद्र बत्रा, अजीत जोगी, आदित्य कुमार, मनु साहनी। तो ये राइट आंसर होगा नरेंद्र बत्रा। इन्हों को ही चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है। ठीक है, अजीत जोगी कौन है? अजीत जोगी ये छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम थे जिनका देहांत हो गया है। ठीक है, मनु साहनी ये सीईओ हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। आईओसी से आप क्या समझते हैं? आईओसी की स्थापना हुई थी 1894 में, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। ये क्वेश्चन में आया हुआ है तो आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रोजगार सेतु योजना किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है लॉन्च किया गया है रोजगार सेतु योजना, ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसे लॉन्च किया गया है, रोजगार सेतु योजना। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, ये चौथी बार सीएम बने हैं, तो आपको ये याद रखना है। जीवन अमृत योजना और जीवन ज्योति योजना, दोनों योजना शुरू किया गया मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। और भी बहुत सारी योजनाओं को लॉन्च किया गया है जो कि हम लोग मंथली करंट अफेयर्स में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सीएम का निधन हो गया? प्रथम सीएम का, फर्स्ट जो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, उनका निधन हो गया। तो वो थे सीएम छत्तीसगढ़ के, और इनका नाम था अजीत जोगी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया 74 वर्ष की उम्र में। और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये तीनों सन 2000 में अपने अपने स्टेट से अलग हुए थे और एक स्वतंत्र स्टेट के रूप में गठित किए गए थे। तो ये सीएम थे अजीत जोगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये जो है भारत के मेजर पोर्ट्स है जिसके बारे में एक वीडियो भी आ गया है वनडे एग्जाम पॉइंट पे, और आज ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में आज आएगा, ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट में इस पे क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप लोग यहाँ रिवीजन कर लोगे तो वहाँ फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे दीनदयाल पोर्ट किसे कहते हैं? तो ये है कांडला पोर्ट, गुजरात में। मुंबई में 2 पोर्ट है, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू नहाव सेवा, दोनों है मुंबई में। ठीक है, मरमागांव पोर्ट कहाँ है? तो ये है गोवा में। मैंगलोर पोर्ट है कर्नाटक में। कोची पोर्ट है केरल में। तूतीकोरिन और चेन्नई पोर्ट और एन्नोर पोर्ट, तीनों है तमिलनाडु में। मतलब तमिलनाडु में है 3 पोर्ट। विशाखापट्टनम में क्या है? तो ये भी एक भारत का सबसे गहरा पोर्ट है। पारादीप पोर्ट कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में। हल्दिया पोर्ट कहाँ है? तो ये है बंगाल में। और इस पे डिटेल मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट बनाई है ज्योग्राफी की, तो वो आ जाएगी शाम में 5 बजे दूसरे चैनल पे, वनडे एग्जाम पॉइंट पे आ चुकी है। मैंने उसका लिंक भी शेयर किया है, तो उसे ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? शांति सैनिक दिवस, इसका मतलब क्या है? यूएन पीस कीपर्स डे। ये मनाया जाता है 29 मई, 31 मई, 22 मई या 23 मई। तो बताइए राइट आंसर, ये मनाया जाता है 29 मई को। ठीक है, 31 मई को एंटी टोबैको डे मनाते हैं। और मई महीने के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं, अब चूंकि आज मई महीना ख़त्म हो गया, मैंने उस पर एक अलग से वीडियो भी बना के आपके सामने रख दिया है। तो जो लोग भी रेगुलर देखते होंगे वो पूरे मई महीने के इम्पॉर्टेंट डेज को, जितने आपको याद हैं, आपको दिमाग में याद करके उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करने से आपको बहुत ज़्यादा याद होने की संभावना रहेगी। किस अभिनेता ने अपने खुद का पर्सनल केयर ब्रांड शुरू किया है? तो वो शुरू किया है सलमान खान ने। ठीक है, सलमान खान ने ये पर्सनल केयर ब्रांड शुरू किया है। ये पता है आपको, पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पेप्सी जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसका, और माउंटेन ड्यू इसके जो हैं ऋतिक रोशन है। तो ये आप ऐड में भी आजकल तो बहुत देखते होंगे। आमिर खान जो हैं ये फ़ोन पे के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और इरफान खान, जिनका अभी हाल ही में देहांत हुआ था, जिनकी लास्ट मूवी थी अंग्रेजी मीडियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक न्यू प्रेसिडेंट, तो मैंने बताया था
इसकी जो है स्थापना हुई थी 2014 में और केवी कामत इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो अभी मार्कस ट्राइजो को इसका नया अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट करना है, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के आम विभाग से समझौता किया है? तो इसका जो आंसर है वो मैंने कल के वीडियो में बताया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो कल का करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ज़रूर देखिए। और जो भी इसका राइट आंसर है विथ फुल डिटेल कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आज मंथली करंट अफेयर्स की जो वीडियो आएगी शाम तक उसे ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।